कक्षा 8वीं विषय हिंदी अध्याय 10। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है सत्य और राजा भोज। तो बच्चों, सत्य यानी कि सच के बारे में बताया गया है और राजा भोज के बारे में। इस पाठ में आपको आदर पाने के नजरिए से किए गए काम से पुण्य प्राप्त नहीं होता है, इसके बारे में भी बताया गया है। और साथ ही असली पुण्य तो हृदय से की गई सेवा से ही उपजता है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक दिन राजा भोज को सपने में सत्य के दर्शन हुए। राजा उसे देखते ही कांप उठा और लड़खड़ाती सी जबान से बोला। बच्चों, जबान यानी कि लड़खड़ाती जबान यानी कि कैसे बोला? अपनी जिह्वा से लड़खड़ाते हुए, यानी कि उसके शब्द अच्छे से नहीं निकल रहे थे। तो उसने क्या कहा? हे महाराज, आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? प्रयोजन यानी कि किस उद्देश्य से आए हैं, आपका क्या प्रयोजन है, आपका क्या कार्य है जिसके लिए आप मेरे पास आए हैं। उस दैवी पुरुष ने बादल की गरज के समान गंभीर स्वर में उत्तर दिया। गंभीर स्वर यानी कि क्या? गंभीर यानी कि एकदम कठोर स्वर में, एकदम से हंसी मजाक के लहजे में नहीं, बिल्कुल गंभीर होते हुए कहा, मैं सत्य हूँ, मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ, मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूँ, मैं मृग तृष्णा में भटके हुए लोगों का भ्रम मिटाता हूँ। तो बच्चों, मृग तृष्णा का अर्थ भी भ्रम ही हुआ, यानी कि जो लोग क्या करते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं, ऐसे वे भटके हुए लोगों का मैं क्या करता हूँ, भ्रम को मिटा देता हूँ। भ्रम यानी कि जो चीज़ होती नहीं है वो लोग उस चीज़ को समझ लेते हैं, ये होता है भ्रम। और सपने के भूले हुए को नींद से जगाता हूँ। हे भोज, यदि कुछ साहस रखता है तो मेरे साथ आ। साहस यानी कि हिम्मत, यदि तुझ में हिम्मत है तो तू क्या कर, मेरे साथ आ जा। और मेरे तेज के प्रभाव से, प्रभाव यानी कि इफेक्ट, जो क्या पड़ रहा है, जो मेरा तेज का इफेक्ट पड़ रहा है, उससे मनुष्य के मन मंदिरों का भेद ले। मन मंदिर यानी कि मन रूपी मंदिर। तो क्या कर, जो मेरा तेज है इसके प्रभाव से, इसका जो इफेक्ट है उससे तू क्या कर, जो मानव है उनके मन में क्या क्या चल रहा है इस बात को जान ले। पहले मैं तेरे ही मन की जांच करूंगा। भोज ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे इस बात से कोई डर नहीं, क्योंकि जिसने अपनों को नहीं जाना उसने और क्या जाना। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की थाह ले और जांचे। थाह ले यानी कि मेरे मन को भी क्या करे, गंभीरता से, गहराई से जान ले और उसकी जांच करे। व्रत और उपवासों से मैंने अपना फूल सा शरीर कांटा बनाया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते सारा कोष खाली कर डाला। कोष यानी कि खजाना। उसने क्या किया, ब्राह्मणों को खूब सारी दान दक्षिणा करी, जिससे उसका खजाना खाली हो गया। कोई तीर्थ स्थान यात्रा के लिए बाकी न रहा, कोई नदी या तालाब नहाने से न छोड़ा। सत्य बोला, ठीक है, पर भोज यह तो बतला कि ईश्वर की आंख में क्या है। क्या कपड़े से छाने हुए मैले पानी में किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं? पर जब खुर्दबीन शीशे को लगा कर देखो। बच्चों, खुर्दबीन यानी कि सूक्ष्मदर्शी, जिससे क्या है, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको आसानी से दिखाई जा सकती हैं। एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। तो उसी को कहा गया है खुर्दबीन। तो खुर्दबीन शीशे को लगा कर देखो तो एक बूंद में हजारों जीव दिखने लग जाते हैं। जीव यानी कि प्राणी। तो एक बूंद में क्या दिखते हैं, हजारों प्राणी हमें दिखने लगते हैं, है ना। क्योंकि क्या करता है सूक्ष्मदर्शी, छोटी सी छोटी चीज को भी दिखा देता है। यदि तो इस बात को जानने से, जिसे अवश्य जानना चाहिए, डरता नहीं तो मेरे साथ आ, मैं तेरी आंखें खोलूंगा। सत्य राजा को महल के उस ऊंचे दरवाजे पर ले गया जहां से सारा बाग दिखाई देता था। फिर वह राजा भोज से बोला, भोज, पहले यह बता कि तूने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं।
राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। यह तो मानो उसके मन की ही बात थी। पुण्य कर्म के नाम ने उसके चित्त को कमल सा खिला दिया। चित्त यानी कि उसके हृदय को, उसके मन को कमल जैसा खिला दिया। राजा को उस समय सपने में 3 ऊंचे पेड़ अपनी आंख के सामने दिखाई दिए। फलों से इतने लदे हुए कि बोझ के कारण उनकी टहनियां धरती तक झुक गई थी। टहनियां यानी कि पेड़ों की जो डाल होती है उनको टहनियां कहते हैं, और धरती यानी कि पृथ्वी तक झुक गई थी। राजा उन्हें देखते ही प्रसन्न हो गया और बोला, सत्य, यह ईश्वर की भक्ति और जीवों पर दया के अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों की प्रीति के पेड़ हैं। प्रीति यानी कि आपसी प्रेम के पेड़ हैं। ये तीनों मेरे ही लगाए हुए हैं। पहले में वे लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं, दूसरे में वे पीले पीले फल मेरे न्याय से, और तीसरे में वे सफ़ेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखलाते हैं। बच्चों, तप यानी कि मेरी तपस्या का प्रभाव दिखलाते हैं। सत्य बोला, भोज, जब मैंने इन पेड़ों के पास से आया तब तो इनमें फल फूल कुछ भी नहीं थे, निरे ठूंठ से खड़े थे। निरे ठूंठ यानी कि जिन पेड़ों में पत्ते भी नहीं होते हैं, केवल क्या होती हैं, टहनी टहनी। तो ऐसे ही निरे ठूंठ जैसे ये पेड़ खड़े थे। ये लाल, पीले और सफ़ेद फल कहाँ से आए? चलो उन पेड़ों के पास चल कर देखें। जो ही सत्य ने उस पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, राजा भोज देखते हैं कि वे सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं उसी तरह धरती पर गिर पड़े। धरती लाल हो गई। पेड़ों पर सिवा पत्तों के कुछ न रहा। सिवा यानी कि सिवाय, पत्तों के अलावा। सत्य ने कहा, राजा, जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है, उसी तरह तूने अपने आप को भुलाने के लिए और प्रशंसा पाने की इच्छा से, प्रशंसा यानी कि अपनी क्या पाना चाहता था राजा? प्रशंसा, यानी कि लोग मेरी क्या करें, बहुत ज़्यादा तारीफ करें। तो उसने ये फल इस पेड़ पर लगा दिए थे। मेरे तेज से मोम गल गया, पेड़ ठूंठ का ठूंठ रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया सब दुनिया को दिखलाने के लिए और लोगों की प्रशंसा पाने के लिए किया। तूने ईश्वर की भक्ति और जीवों के प्रेम में से कुछ भी नहीं किया। भोज ने एक ठंडी सांस ली। उसने तो औरों को भूला हुआ समझा था, पर सबसे अधिक भूला हुआ वह आप ही निकला। सत्य ने उस पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकीले पीले पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुंचते ही इसका भी वही हाल हुआ जो पहले वाले का हुआ था। सत्य बोला, राजा, इस पेड़ पर ये फल तुमने स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा से लगाए थे। कहने वाले ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य के कर्मों से, बच्चों कर्म यानी कि मनुष्य के द्वारा किया गया जो भी कार्य होता है वो उसका कर्म कहलाता है। तो मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लगाता है। तू अच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राज्य में न्याय नहीं। न्याय यानी कि किसी के लिए क्या करना, न्याय करना, यानी कि उसको उसका सही अधिकार दिलाना। तेरे राज्य में न्याय नहीं, वह तो बेनीव का घर है। बेनीव यानी कि जिसकी नींव ही ना हो। ऐसा घर जिसकी कोई नींव ही नहीं है, क्या वो सही से ठहर सकता है इस दुनिया में, स्थिर रह सकता है? जो बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा। भोज के माथे पर पसीना आ गया। उसने आंखें नीची कर ली। जवाब कुछ न बन पड़ा। अंत में तीसरे पेड़ की बारी आई। सत्य के हाथ लगाते ही उसकी भी वही दशा हुई। वही दशा यानी कि वैसा ही उसके साथ हुआ, वैसी ही अवस्था हो गई उसकी। राजा अत्यंत लज्जित हुआ। सत्य ने कहा, ये तेरे तप के फल कदापि नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा रखा है। अहंकार यानी कि तेरा घमंड। वह कौन सा व्रत और तीर्थ यात्रा है जो तूने निरहंकारी होकर केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से की हो? तुमने यह तप इसलिए किया
कि तू अपने लिए औरों से अच्छा और बढ़कर विचारे। ऐसे ही तप करने से हे राजा तू स्वर्ग को पाने की आशा करता है, परंतु तुम यह तो बताओ कि मंदिर के मुंडेरों पर जानवरों की तरह क्या दिखाई पड़ रहा है, कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं। राजा के हृदय में फिर घमंड ने करवट ली, मानो बुझते दिए में तेल पड़ गया। जल्दी से जवाब दिया, हे सत्य, यह जो कुछ तुम मंदिर की मुंडेरों पर देख रहे हो मेरे संध्या वंदन का प्रभाव है। मैंने जो रातों में जाग जाग कर और माथा रगड़ते रगड़ते इस मंदिर की देहली को घिस कर ईश्वर की स्तुति वंदना और विनती की है, वही अब चिड़ियों की तरह पंख फैलाकर आकाश को जाती है, मानो ईश्वर के सामने पहुंचकर स्वर्ग का रास्ता बनाती है। सत्य ने कहा, राजा, दीन बंधु जगदीश्वर अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से निष्कपट होकर नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप अथवा उनके क्षमा होने का कुछ भी निवेदन करता है, उसका निवेदन उसी क्षण सूर्य चांद को बेध कर पार हो जाता है। फिर क्या कारण है कि मंदिर की मुंडेरों पर ही बैठे रहो? आओ चलकर देखें कि हम लोगों के पास जाने पर ये आकाश को उड़ जाते हैं या उसी जगह पर कटे कबूतरों की तरह फड़फड़ाते रहते हैं। भोज डरा मगर सत्य का साथ न छोड़ा। जब मुंडेरों पर पहुंचा तो देखा कि वे सारे पक्षी जो दूर से सुंदर दिखाई देते थे मरे पड़े हैं, पंख नुचे खुचे और अधिकतर सड़े हुए हैं। सत्य बोला, बस यही है तेरे पुण्य कर्म। इसी स्तुति वंदना और प्रार्थना के भरोसे तू स्वर्ग में जाना चाहता है। सूरत तो इनकी अच्छी है पर जान बिल्कुल नहीं। जो कुछ तूने किया, जो तुमने एक बार भी मन से पुकारा होता कि दीन बंधु, दीनानाथ, दीन हितकारी, तुम उस डूबते हुए पापी को बचा, मुझ पर कृपा दृष्टि कर, तो तेरी वह पुकार तीर की तरह तारों के पार पहुंची होती। राजा ने सिर नीचा कर लिया, उससे कुछ उत्तर न बन पाया। जब राजा का सपना टूटा तो उसका बुरा हाल था। उसे अपने आप से बहुत ग्लानि हो रही थी। बच्चों, ग्लानि यानी कि अपने आप पर उस पर क्या हो रही थी? अपने आप ही उस पर उसको लज्जा आ रही थी, अपने आप पर ही उसको शर्म आ रही थी कि क्या मैं जिसको परोपकार समझता था, मैं समझता था कि मैंने सबकी सेवा की है, वो तो असलियत में क्या था? कुछ भी नहीं था। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इससे सीख ली होगी कि हम कभी भी किसी के प्रति सेवा का भाव रखते हैं या ईश्वर की वंदना करते हैं या किसी का भला करते हैं तो हमें उसका घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।